दोस्तों इस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और स्पेशल सीरीज़ की आज क्लास 5वीं हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो सवाल है वो सामने बोर्ड पे दिख रहा है। इसमें है कि x की वैल्यू अगर आपको दी गई है और पूछा गया है x + 1/x, x - 1/x, और दूसरा है x की वैल्यू दी गई, यहाँ पे प्लस में वैल्यू दी गई है, यहाँ पे माइनस में वैल्यू दी गई है, और ये आपसे पूछा गया कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, एक बार इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि डिटेल्स में हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप जब आपके पास में ये सवाल आए और आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर कीजिएगा। 8 का स्क्वायर आएगा 64, और इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, 7 × 9 = 63, ये आएगा 63। सिंपल। आपने पहले टर्म का स्क्वायर किया 64 आया, दूसरी टर्म का स्क्वायर किया 3 × 9 = 63। इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। जो वैल्यू आपको यहाँ दी गई है उसके बराबर आपका यहाँ पे डिफरेंस आया। एग्री? अगर ये डिफरेंस 1 आता है तो आप x + 1/x जब लिखेंगे तो जो पहला टर्म है इसको 2 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 2 × 8 16 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप x - 1/x कर रहे हैं तो जो दूसरा टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3√7, या आप इसको बोलेंगे 6√7 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, आपने अगर देखा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, इनका डिफरेंस वही है जो आपको यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है, तो फिर जो x + 1/x है उसमें फर्स्ट टर्म को 2 टाइम्स कर देंगे और x - 1/x में सेकंड टर्म्स को 2 टाइम्स कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन केस अगर ये माइनस है, सेम है, यानी कि यहाँ पे भी डिफरेंस आपके पास में ये 64 होगा, स्क्वायर करेंगे जब आप, और ये 63 होगा, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है। यही यहाँ पे भी वैल्यू रखी गई है, दोनों जगह आप देखें 1 1। तो अगर डिफरेंस 1 है और यहाँ पे बीच में माइनस है तो x + 1/x में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि पहले टर्म का 2 टाइम्स हो जाएगा तो 16। लेकिन जब आप x - 1/x निकालेंगे तो सेकेंड टर्म का 2 टाइम्स ही होगा, यानी कि वो 6√7 ही आएगा, लेकिन इसका साइन माइनस का हो जाएगा। आप समझ गए? ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे एक्चुअली हम यहां तक पहुंच पाए। चलिए डिटेल में समझते हैं हम कैसे आंसर को लाए थे। अगर आपको दिया गया x की वैल्यू, अब देखिए x + 1/x करना है, यहाँ पे x - 1/x करना है, इसका मतलब आपको 1/x की जरूरत भी पड़ेगी। ये x की वैल्यू है और 1/x जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 1/8 + 3√7। इसको रैशनलाइज करेंगे तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 8 - 3√7, और डिवाइड में भी सेम से हम माइनस सेम से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर भी कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 8 - 3√7 रैशनलाइज किया हमने। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। अगर मैं इसको देखिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपके पास में 8 - 3√7। अब डिवाइड में अगर आप देखें, देखिए 8 + 3√7, 8 - 3√7। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो एक आइडेंटिटी है हमारे पास में a² - b² = a + b। अब देखिए सेम चीज है, a + b, तो 8 + 3√7, a - b, 8 - 3√7। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो a यानी कि 8 का स्क्वायर आप करेंगे 64, माइनस b का स्क्वायर, b यानी कि 3√7, इसका आप अगर स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 3√7 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर और फिर √7 का स्क्वायर, ये आपके पास में 9 आएगा, और ये रूट से 2 कट जाएगा तो ये आपके पास 7 आएगा, तो ये आपका 63 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस में 63, और ये वैल्यू आ गई आपके पास में 8 - 3√7, ये आपके पास में है 1/x। क्लियर? आप समझ गए कैसे निकाला हमने। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास है, 1/x की वैल्यू हमारे पास है। अगर आप x + 1/x करते हैं, यानी कि आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3 - 7 -3√7 और +3√7 कट जाएगा, तो आपके पास 8 और 8 प्लस बचेगा, यानी कि 16 हो जाएगा।
इसलिए मैंने कहा था पहले टर्म्स को आप 2 टाइम्स कर देना, ठीक है। दूसरा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 8 + 3√7 से जब इसको माइनस करेंगे तो ये -8 हो जाएगा और ये +3√7, 8 कैंसिल हो जाएगा और 3√7 बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 6√7। होप आप समझ गए होंगे कि हमने इनको कैसे प्लस कैसे माइनस किया। एक बार अगर आप देखना चाहें तो देखिए, x + 1/x, x की वैल्यू 8 + 3√7 प्लस 1/x की वैल्यू प्लस में 8 - 3√7, ये और ये कैंसिल, 8 + 8 आपका 16, ये वैल्यू हमने वहाँ पे रखी है और ये विजिबल है। दूसरा अगर आप देखें x - 1/x, x की जगह पे है 8 + 3√7, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा -8, इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3√7। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल होगा, 3√7 आपके पास आ जाएगा 6√7। तो ये दोनों आंसर आ गए। ये डिटेल तरीका है इसके आंसर तक पहुंचने का। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो बहुत आसानी से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक कहती है कि इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 64 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 15 चौक 60 आएगा, इनका डिफरेंस 4 का आएगा और जितना डिफरेंस यहाँ पे सेम वैल्यू आपको यहाँ दी गई है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर में लिख सकता हूँ, जब मैं प्लस करूंगा तो इसका डबल, तो इसको मैं 16 लिखूंगा, और अगर माइनस करूंगा तो इसका डबल, इसको मैं 4√15 लिखूंगा, ठीक है। डायरेक्टली आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें, देखिए x की वैल्यू तो आपको दे रखी है, आप 1/x निकालेंगे तो आएगा आपके पास में 1/8 + 2√15, और इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो इसके माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 8 - 2√15 से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी करना होगा मेरे को, तो ये वैल्यू आएगी। अगेन ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, तो 8 - 2√15, और नीचे की वैल्यू देखिए आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये अगेन सेम प्रॉपर्टी लगेगी, a² - b² = a - b a + b। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस 2√15 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 15 चौको 60, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/4। देखिए यहाँ से 4 बचेगा और ये है 8 - 2√15। समझ गए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब आपके पास ये वैल्यू है 1/x, ये वैल्यू है x, आपने निकालना है x + 4/x, तो x + 4/x, ये पहली आपको वैल्यू जो निकालनी है। आप देखिए x की वैल्यू आप रखेंगे तो आएगा 8 + 2√15, और प्लस आप करेंगे तो 4/x, यानी कि 4 × 1/x, तो 1/x की वैल्यू है आपके पास 1/4 और 8 - 2√15। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 ये 2√15 प्लस का है, यहाँ पे 2√15 माइनस का है, 8 प्लस का 8 प्लस का, तो ये 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सेम आप x - 4/x की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये माइनस होता, अगर आपके पास में x की वैल्यू 8 - 2√15 होती, तो फिर आपके पास में x + 4/x, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, सेम रहेगा, यानी कि 16 हो जाएगा। और x - 4/x अगर आप करेंगे तो ये जो वैल्यू है माइनस में आती है, तो 4√15 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक अगर आप एक बार समझ गए तो इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये बहुत शानदार सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। और इसमें कहा कि इसने x की वैल्यू आपको ये दी है, x² + 1/x² आपको निकालना है। देखिए अभी हमने जो सीखा है, अगर मैं उसको डायरेक्टली यूज करना चाहूँ तो इसका आप स्क्वायर करें तो 3 × 3 = 9 आएगा, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 8 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। सेम चीज़
1 है, लेकिन ये स्क्वायर में है। यहाँ से मेरे को ये पता चला कि x प्लस अगर 1/x की वैल्यू मुझे निकालनी होती, x प्लस 1/x, जहाँ पे पहले टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, जो कि यहाँ पे भी लिखा है, तो डायरेक्टली पहले टर्म का 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 6 हो जाता है। ठीक है, यही तो आपने सीखा है कि आपने इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, डिफरेंस अगर 1 के बराबर आया, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो x प्लस 1/x पहली जो वैल्यू है उसका 2 टाइम्स हो जाता है। अगर x प्लस 1/x बराबर 6, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, अगर ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 36 होगा, इसमें से आपको 2 को माइनस करना होता है, यानी कि आपके पास में आंसर आ जाता 34। मैं आपको बता देता हूँ, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n आपको दिया गया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया है, तो ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर यहाँ देखें x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2, 34 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, लॉन्ग मेथड भी बता दिया है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इसको देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।